जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो जो लड़के उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी का जीपी रेटिंग के इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरे थे जनवरी टू जून बैच 2024 के लिए, उनका एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन आ चुका है। उनका एडमिट कार्ड बाय मेल उन पर भेज दिया गया। ठीक है, तो ये जो आपका जो बैच है उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी, जो आपका पारादीप उड़ीसा में पड़ता है, जीपी रेटिंग के लिए, ये जो आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है वो किस चीज़ का होने वाला है, कौन सा बैच है, तो जनवरी से लेके जो जून बैच होता है 2024 उसके लिए है। ठीक है, तो बहुत सारे लड़के फॉर्म फिलअप करे थे, डीडी बनवाए थे, कोरियर किए हुए थे। तो जो लड़के का सारा फॉर्म सही था, डीडी वगैरह सही था, सारे चीज़ डॉक्यूमेंट सही थे, उनको मेल आ गया है। तो मेल में क्या आया है, तो इतना ही आपको मेल आया होगा। अब बहुत लड़के ये भी कमेंट करेंगे कि भाई इसमें तो मेरा नाम कहीं है ही नहीं है, कोई भी चीज़ मेंशन इसमें है ही नहीं है, तो फिर हम लोग कैसे क्या चीज़ देखेंगे। तो दोस्तों, आपको घबराने की बात नहीं है, यही आपका एडमिट कार्ड है। इसी का एक प्रिंट आउट निकलवा लेना है और उसके साथ साथ क्या चीज़ें लेके जानी है, प्रॉपर वीडियो में बने रहिए, हम आपको बताएंगे। तो बहुत सारे लड़के बोलेंगे कि भैया ये तो कोई भी स्क्रीनशॉट के करके प्रिंट आउट निकाल लेगा, तो ऐसा नहीं है। ये आपको लेके जाना है और आपका जो नाम होगा उनके लिस्ट में होगा। आप जैसे ही जाएंगे, जो जो डॉक्यूमेंट वो मांगे हुए हैं, आपको पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, तो ये नाम है, उसमें मिला लेंगे। हाँ, आपका नाम है, आपकी एंट्री हो जाएगी। तो बहुत लड़के दिमाग लगाएंगे कि भैया हम ही इसी का प्रिंट आउट निकाल के चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, वहाँ पर उनका नाम मेंशन होगा। ठीक है, तो चलिए अब उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी में एग्ज़ाम देने आप कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, क्या क्या एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, पैटर्न क्या रहेंगे, इंटरव्यू कैसे होगा, सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आया है उसको पढ़ लीजिए। डियर कैंडिडेट, इट इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट टेस्ट एग्जामिनेशन इज़ गोइंग टू कंडक्ट ऑन 29/11/2023, यानी 29 तारीख को, यही 29 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और ये एग्ज़ाम आपका 10 AM यानी 10 बजे सुबह में होगा, इन द उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी पारादीप प्रेमिसेस। कहने का मतलब है कि एग्ज़ाम आपको उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी कॉलेज में जाकर ही उड़ीसा देना होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर। तो आपका जो ये एग्ज़ाम होगा वो 10 बजे सुबह में होगा, उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी में ही जाकर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, तो ध्यान से देखिए, हम आपको सारे डॉक्यूमेंट का डिटेल में हम आपको बताते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर लेके जाना मैंडेटरी है। तो नंबर 1, ओरिजिनल पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट 10th एंड 10+2 इफ़ एनी ITI अदर टेक्निकल इफ़ सर्टिफिकेट। कहने का मतलब है कि देखिए, समझ में, आपके पास 10th पास हैं तो 10th का मार्कशीट लेके जाना है और 10th का सर्टिफिकेट लेके जाना है। बहुत लड़के ये भी बोलेंगे कि भाई हमने CBSE बोर्ड से किया है तो हमारे पास सिर्फ मार्कशीट है, सर्टिफिकेट नहीं है। तो CBSE बोर्ड के लिए या यूपी बोर्ड के लिए मार्क्स कम सर्टिफिकेट उसमें लिखा ही होता है, तो आप लोग का दोनों एक ही में होता है। और जो बिहार बोर्ड होंगे उनका 3 साल के बाद सर्टिफिकेट आता है, तो उनको मिल गया होगा। तो अपनी 10th की मार्कशीट और 10th की सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। अगर आपके पास 10+2 का भी मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है तो वो भी लेके जाएंगे। यानी 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको तो लेके जाना मैंडेटरी है। ITI है तो वो भी लेके जाइए। 10th का लेके जाना है, उसके ऊपर अगर है तो लेके जाइए, नहीं तो नहीं भी लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 2, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। बहुत लड़के इसी में कन्फ्यूजन थे कि भाई पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। तो अपने नियर साइबर कैफ़े में जाइए और बोलिए कि मेरे को पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनवाना है, वो ऑनलाइन कर देंगे, आपका पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, तो बोलिए, उनसे बच जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, नंबर 3 इन्होंने मेंशन किया ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट किसको बनवाना है, तो उन्हीं को बनवाना है जो SC या ST से हैं या OBC से हैं। याद रखिएगा, ST SC OBC से हैं, उन्हीं को कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। अदरवाइज जो ओपन से हैं, जो जर्नल से हैं, उनको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत
नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा, आपने वहाँ पर लिखा होगा ओबीसी, एसटी, एससी, जनरल, तो जो लड़के ओपन यानी जो जनरल से होंगे उनको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लड़के ओबीसी या एसटी, एससी भरे होंगे उनको मैंडेटरी है, बनवा के जाना ही होगा। और जो चीज़ें हम बता रहे हैं अगर आपके पास है तभी जाइएगा, नहीं तो आने जाने का किराया भी आपका जाएगा और आपका हरास और आपको प्रॉब्लम भी होगी, आपकी परेशानी भी होगी, ठीक है। तो आपके पास ये सारा डॉक्यूमेंट है तभी जाइए, नहीं तो मत जाइए, ठीक है। नंबर 4, ओरिजिनल पासपोर्ट। आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए। और बहुत लड़के यहाँ पर कमेंट करेंगे क्या कि भैया हमारे पास तो पासपोर्ट है ये नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, मत जाओ, एग्ज़ाम वो देने ही नहीं देंगे। दूसरी बात, बहुत लड़के ये भी बोलेंगे कि भैया हमने पासपोर्ट अप्लाई करवा दिया है और हमको पासपोर्ट नंबर भी मिल गया है और ये हमको फाइल नंबर भी मिल गया, लेकिन ओरिजिनल पासपोर्ट हमारे पास नहीं है, तभी भी आपको नहीं जाना है, आपको एग्ज़ाम देने ही नहीं देंगे। ओरिजिनल पासपोर्ट आपके पास है तभी जाओ, नहीं तो मत जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें आपके पास मैंडेटरी है, अगर आपके पास सारा 4 चीज़ें हैं तभी जाओ, नहीं तो मत जाओ। और उन्होंने ये मेंशन किया है कि आने जाने का अलाउंस वगैरह वो आपको खुद अटेंड करना पड़ेगा। नॉट टीए एंड डीए विल बी पेड टू द अटेंड द टेस्ट। नोट इफ सेलेक्टेड कैंडिडेट मस्ट प्रोटेक्ट द मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, डीजी शिपिंग अप्रूवल, डॉक्टर एनी रिसर्च द पेइंग एडमिशन एडवांस फॉर द एडमिशन। कहने का मतलब है कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तभी आपको जो उनका डीजी शिपिंग के डॉक्टर के पास मेडिकल कराएंगे तो वो पे करना है, और आपको क्या करना है तो उनका जो एग्ज़ाम फीस है डीडी वगैरह के रूप में वो पेमेंट करना है। तो अभी आपको कुछ पेमेंट नहीं करना है, कुछ पैसे लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप जाओ एग्ज़ाम दो। बहुत लड़के, एक लड़के मेरे पास फ़ोन भी किया था कि भैया हम डीडी अभी से बनवा के लेके जाएं, तो भैया अभी से आप डीडी बनवा के ले जाकर क्या करोगे, क्या फ़ायदा होगा बताओ। तो मान लो कि आप फेल हो गए तो डीडी तो बेकार हो गया, फिर आगे डीडी को रिटर्न करवाओगे तो उसमें भी 500 रुपये या 700 रुपये या 1000 रुपये कट जाएंगे, तो बनवाने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप जाओ एग्ज़ाम दो, और जिस दिन एग्ज़ाम दोगे मे भी रिज़ल्ट भी उसी दिन ही आ जाता है, एग्ज़ाम इंटरव्यू होता है, रिज़ल्ट भी उसी दिन अनाउंसमेंट कर दिया जाता है। इस बार क्या होगा ये नहीं पता, मैंने पिछली बार तो ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। तो आपका जैसे ही लिस्ट में नाम आ जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया, तो उसके बाद वो टाइम देते हैं, ऐसा नहीं है कि बोलेंगे अभी जमा करो, वो बोलेंगे 1 2 दिन 5 दिन 7 दिन के अंदर आप जमा करो, तो फिर अपने घर आ जाना, बनवा बनवा के ले जाकर फिर जमा कर देना। तो ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। अब देखिए, अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम का पैटर्न आपका 10th लेवल मैथ्स, साइंस और इंग्लिश होता है, ठीक है। और प्लस इंटरव्यू जो होता है वो इंटरव्यू में आपकी इंग्लिश चेक की जाती है। तो बस आपका इसी का प्रिपरेशन कर लो, अगर इसका प्रिपरेशन कर लेते हो तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो यही एक छोटी सी वीडियो है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत लड़के ये भी बोलेंगे कि भाई आपके पास कोई नोट्स वगैरह है तो प्रोवाइड करा दो, तो देखो हम जो नोट्स प्रिपरेशन करवाते हैं वो सिर्फ नोट्स नहीं, उसके साथ साथ प्रिपरेशन भी होता है। तो हम किसी कॉलेज का सेपरेट नाम लेकर नोट्स बेचते नहीं है, सेल नहीं करते। हम आपको जीपी रेटिंग, सीसीएमसी का एंट्रेंस एग्ज़ाम का नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे, इंटरव्यू का भी क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे, उससे आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। अब बहुत लड़के ये बोलेंगे कि भैया हूबहू उसी में से आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई अब बोल नहीं सकता है कि हूबहू उसी में से आएगा, उसी पैटर्न पर आएगा, ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो यही एक छोटी सी वीडियो है, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई मिस्टेक हुआ हो तो कमेंट करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन।